जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर से फटा बादल, चपेट में आने से एक गांव तबाह हुआ, उफान पर नदी और नाले। आज किश्तवाड़ के चशोटी गांव जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बादल फटने से तबाह हुए गांव का लेंगे जायजा, प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। चमोली के थराली में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी, हादसे में अब तक एक की मौत की जानकारी। बादल फटने के बाद लोगों के घरों में घुस गया मलबा। थराली में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर चुकी हैं। बादल फटने से थराली तहसील परिसर में भरा मलबा, कई गाड़ियां मलबे में दबी, कई दुकानों और घरों को पहुंचा नुकसान। बिहार के नालंदा में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, केशोपुर गांव में पानी में समा गया एक मकान। नालंदा में लगातार बारिश से बुरा हाल, कई गांव में घुसा नदी का पानी, सड़कों और गलियों में जलजमाव से हाल बेहाल हुआ, पानी के बीच रहने को मजबूर हुए लोग। यूपी के चंदौली में चंद्रमा बांध से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी, उफान पर पहाड़ी नदियां, निचले इलाकों में हालात बद से बदतर। चंदौली में पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के चतरा में मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, घर स्कूल जलमग्न, अब तक 4 लोगों की मौत। झारखंड के लोहरदगा में उफान पर नदी और नाले, कोयल नदी की तेज धार में फंसा एक ग्रामीण, लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर, 11 बांध लबालब भरे, गलियों में नदी जैसा पानी बह रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। एमपी के शिवपुरी में अटल सागर डैम के खोले गए 6 गेट, पानी छोड़ने की वजह से मकुवर नदी में आई बाढ़, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के वाराणसी में कुछ ही घंटों में बारिश की वजह से हाल बेहाल, बीएचयू में भर गया पानी, 80 घाट और गोदोलिया चौक पर सड़कें तालाब बन गई। राजस्थान के दौसा में जमकर बरसे बादल, कई गांव में भरा पानी, सड़कों पर सैलाब का मंजर। राजस्थान के टोंक में गलना डैम के खोले गए गेट, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, अब तक 39 लोगों को रेस्क्यू किया, चारों तरफ पानी का कब्जा। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी का रौद्र रूप, दर्जनों गांव में आई बाढ़, स्कूल घर सब पानी में डूबे, जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड के बोकारो में तेनूघाट डैम से छोड़ा गया 48,000 क्यूसेक पानी, दामोदर नदी का बड़ा जलस्तर, बाढ़ में आ गए कई चपेट में गांव। राजस्थान के करौली में 24 घंटे में 139 mm बारिश दर्ज की गई, पुलिया पार करते समय बह गया एक युवक, तलाश जारी। राजस्थान के बूंदी में बारिश के बाद चाकन नदी उफान पर, पुलिस चौकी में 5 फीट तक पानी भरा, कई इलाकों में हालात खराब हुए। हिमाचल के पालमपुर में बरसात के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, 10 फीट तक धंस गई सड़क, 60 परिवारों का संकट में जीवन। दिल्ली के कई इलाकों में बरसे बादल, निजामुद्दीन इलाके में जल जमाव से हालात हुए खराब। राजस्थान के सीकर में झमाझम बारिश से सड़कें बनी दरिया, किसानों के खिले चेहरे, पानी के बीच श्याम दरबार पहुंच रहे हैं श्याम भक्त। जम्मू कश्मीर पर अगले 48 घंटों में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कश्मीर के 2 जिले तो जम्मू के 10 जिलों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार, दिल्ली में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, 25 अगस्त से यूएस की डाक बुकिंग पर अस्थायी रोक, पत्र और दस्तावेज भेजने की सेवा जारी रहेगी। पीएम मोदी ने दिवाली पर जीएसटी गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा किया, कहा जीएसटी में सुधार से कीमतों में आएगी कमी, महंगाई और ब्याज दरें होंगी कम। आज बिहार के अररिया में होगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव यात्रा में होंगे शामिल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के कटिहार में तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार, कहा लालू का लड़का किसी से डरने वाला नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। बिहार सरकार और एनडीए पर बरसे राहुल गांधी, कहा संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का हमला, कहा सुर्खियों में रहने के लिए बेतुकी बातें कर रहे राहुल गांधी, भारत विरोधी बयान देना सही नहीं है। बिहार के वैशाली से प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, बिहार की समस्या पर कोई बात ही नहीं कर रहा। बिहार के भागलपुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की रैली में हुआ हंगामा, युवाओं ने खेल के मैदान के लिए जताई नाराजगी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर दिया जवाब, कहा हमारी मिलती है विचारधारा, समाज से बात करके मैं तय करूंगी अपना फैसला। पूजा पाल के आरोपों पर शिवपाल यादव का पलटवार, का समाजवादी पार्टी नहीं करती हत्या की राजनीति। आज चेन्नई जाएंगे आईएनडीआई गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, तमिलनाडु में सीएम स्टालिन से करेंगे समर्थन की मांग। कल यूपी के दौरे पर जाएंगे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, लखनऊ में नेता और सांसदों से करेंगे मुलाकात, आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगेंगे समर्थन।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। चुनाव पर हुई दोनों की बीच चर्चा। संभल में प्राचीन शिव मंदिर से हटाई जाएगी साईं बाबा की मूर्ति। पुजारी श्रद्धालुओं ने लिया फैसला, कहा सनातन से कोई लेना देना नहीं है। आगरा में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली दवाओं को किया गया जब्त। करीब 1 करोड़ रुपए की नकली दवाओं की बरामदगी। मथुरा के नौगांव में अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर तनाव हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप, कहा मूर्ति को जानबूझकर पहुंचाया नुकसान। आरोपी की तलाश जारी। जम्मू के गंगेल इलाके में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन। बरामद किया 2100 किलो खराब पनीर। 78 टन एक्सपायर हो चुके तेल को भी सीज किया। सीएम पर हमले के बाद दिल्ली में बड़े अफसरों की अदला बदली। पूर्व कमिश्नर एसबी के सिंह को मिली तिहाड़ की कमान। ओडिशा के क्योंझर में रात भर स्कूल में बंद रही छात्रा। खिड़की से निकलने की कोशिश में फंस गया सिर्फ प्रिंसिपल सस्पेंड। दहेज के लिए महिला की हत्या। लालची ससुराल वालों ने जिंदा जलाया। शादी में सब कुछ देने के बाद भी निकी को मिली मौत। निकी हत्याकांड के बाद परिवार वालों का हंगामा। कार्रवाई की मांग को लेकर कासना थाने पर घेराव किया। आरोपी पति को पुलिस ने अरेस्ट किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, का उपचार केवल बीमारी का नहीं, बीमार मानसिकता का भी हुआ जो गोरखपुर और यूपी के विकास में बाधक थी। पदभार संभालते ही पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के सभी डीसीपी के साथ की मीटिंग। स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपी भी रहे मौजूद। क्राइम कंट्रोल को लेकर हिदायत दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में चाय पत्ती के कंटेनर से 227 किलो गांजा बरामद किया गया। 2 तस्कर गिरफ्तार। 46 लाख बताई जा रही कीमत। बक्सर में होनी थी तस्करी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया 200 साल पुराना राजमहल। महल में चल रहे थे 2 स्कूल। दोनों स्कूलों को खाली करवाया गया। राजस्थान के झुंझुनू में 25 कुत्तों को गोली मारने वाले का स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने बजाया डीजे, माला पहनाकर गांव में निकाली रैली। लड्डू बांटे गए। यूपी के देवरिया में सरकारी स्कूल में शराब पार्टी। बांसफोड़ समाज के लोगों पर आरोप। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। एमपी के पांडोड़ा में गोटमार मेले में परंपरा के नाम पर खूनी खेल जारी। अब तक 245 लोग घायल। नदी के दोनों ओर से एक दूसरे पर कर रहे हैं पत्थरों की बरसात। मेरठ में स्पाइडरमैन बना युवक गिरफ्तार। घंटा घर पर चढ़कर बनाया था वीडियो। राजस्थान के बीकानेर में बच्चों की खतरनाक ड्राइविंग का वीडियो वायरल हुआ। कुछ ही सेकंड बाद अनियंत्रित स्कूटी खंबे से जा टकराई। मासूम हवा में उछला। गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए 250 मोबाइल फोन। चोरी और स्नैचिंग के मामलों में बड़ी सफलता। शिकायतों के आधार पर कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। मौके पर स्कूटी सवार महिला की मौत। घटना कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के खंडवा में कार और बाइक की टक्कर। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। मौके से कार चालक फरार। कैमरा फुटेज आया सामने। तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में 2 ट्रैक्टर्स के आमने सामने से टक्कर। हादसे के बाद स्टीयरिंग में फंस गया चालक। करीब आधे घंटे के बाद गैस कटर से काटकर बाहर निकाला गया। यूपी के सीतापुर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। तहसीलदार ने नगर पालिका की टीम के साथ मिलकर की कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में बाइक और कार की टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। आग पर काबू पाया। नोएडा में चलती कार में अचानक से लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट होने की जताई गई आशंका। हरियाणा के अंबाला में चलते टैंकर में भीषण आग। तुरंत दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जनहानि नहीं हुई। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से खड़ी कार में अचानक से लगी आग। देखते देखते धूं धूं कर जलती दिखी पूरी कार। आसमान में उठी आग की ऊंची लपटें। राजस्थान के भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में आग का तांडव। आसमान में उठा धुएं का गुबार। 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हापुड़ में ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। चलती कार के बोनट और छत पर खड़े होकर बनाया वीडियो। पुलिस ने काटा 28,500 रुपए का चालान। राजस्थान के जोधपुर में सफारी पार्क से लापरवाही का वीडियो आया सामने। शेर को छेड़ते हुए नजर आई लड़की। रील बनाने के लिए सेफ्टी वॉल को क्रॉस भी किया। गाजियाबाद में सोसाइटी में डॉग्स को खालक खिलाने को लेकर विवाद हुआ। युवक ने महिला पर बरसाया थप्पड़। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खेत में निकला 12 फुट लंबा अजगर। खेत में काम कर रहे किसानों ने अजगर को पकड़ा। वन विभाग के कर्मचारियों ने इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। एमपी के ग्वालियर में कोचिंग सेंटर के बाहर युवकों की गुंडागर्दी। जमकर चले लात और घूंसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। 500 से ज्यादा अवैध निर्माणों की सूची तैयार हुई है। नगर निगम ने नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र के नासिक में कुत्ते और तेंदुए की भिड़ंत। कुत्ते ने तेंदुए को पकड़कर घसीटा। खुद को बचाकर भागता दिखा तेंदुआ। राजस्थान के जयपुर में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। प्रयागराज में युवती के साथ मारपीट और रेप का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना में शामिल 2 आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित। तलाश जारी। दिल्ली के कालिंदी कुंज में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला हो गया। दबंगों ने भाई को बेरहमी से पीटा। जमकर लात घूंसे बरसाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरुग्राम में खुलेआम ठेकों के बाहर युवक पी रहे हैं शराब। वीडियो तेजी से वायरल हुआ। पुलिस के सामने जमकर मचाया हुड़दंग। यूपी के बिजनौर में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां। बाइक पर दिखे 4 युवक। सरेआम लहराया अवैध तमंचा। ग्वालियर में 2 गुटों के बीच मामूली सी बात को लेकर मारपीट हुई। खुलेआम लहराए गए हथियार। वीडियो के आधार पर जांच जारी।
यूपी के जालौन में लुटेरों के हौसले बुलंद, छात्रा का मोबाइल फोन छीनकर भाग गए बाइक सवार, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के द्वारका में मंदिर से हजारों की चोरी का मामला, 51,000 रुपए पर किया हादसा, सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी। यूपी के फर्रुखाबाद में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, गांव के लोगों ने खंबे से बांधकर पीटा, इलाज के लिए सीएचसी के लिए फरार हो गया युवक। एमपी के उज्जैन में शादी के नाम पर ठगी, पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 4 आरोपियों को पकड़ा, मौके से 2 लोग फरार। हरियाणा के फरीदाबाद में पिता की हत्या, बेटे ने घटना को दिया अंजाम, मां के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाया, पूछताछ में जुटी है पुलिस। रूस के ओब्लास्ट में सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग का तांडव, आग से अभी भी जल रही है तेल रिफाइनरी, पूरे आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। अमेरिका के लुइसियाना में तेल कंपनी के प्लांट में भीषण आग, विस्फोट के बाद हवा में उठी आग की ऊंची लपटें, इलाका खाली करने के आदेश। अमेरिका के हवाई में खिला हुआ ज्वालामुखी में हुआ जोरदार विस्फोट, आसमान में 100 फीट तक उठा लावे का फव्वारा। स्पेन में आग से अब तक धधक रहे हैं जंगल, अब तक 38 लाख 2,000 हेक्टेयर जमीन जलकर राख, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। ब्राजील के कैब्राल में जंगल में भड़की आग, कई एकड़ जमीन जलकर राख हुई, आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। तो गजा के जितून और सबरा इलाके में आईडीएफ का हमले के बाद उठा धुएं का गुबार, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। तेल अवीव में युद्ध विराम को लेकर प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की मांग की गई। यूनाइटेड किंगडम के कई शहरों में शरणार्थी होटल को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे, सड़कों पर उतरकर रैलियां निकाली, पुलिस से झड़प भी हुई। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर, चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा, पानी में डूबी खड़ी गाड़ियां। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बाढ़ से हालात खराब, 2,000 घर डूबे, लोगों का जीना हुआ बेहाल, सैलाब में फंसे पीड़ितों का रेस्क्यू जारी। मैक्सिको में भारी बारिश के बाद हालात हुए बद से बदतर, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, कई गाड़ियां डूबी। मैक्सिको में 1 घंटे की बारिश के बाद हाल बेहाल, बाढ़ से पहुंचा भारी नुकसान, सड़कें बनी दरिया, कई गाड़ियां डूबी। रूस के साइबेरिया में बाढ़ से सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, गाड़ियों की थमी रफ्तार, लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। यमन के अदन में अचानक आया फ्लैश फ्लड, चारों तरफ नजर आया मलबा, लोगों की बड़ी परेशानी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आसमान से गिरे बड़े बड़े ओले, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, लोग घर में कैद रहने को मजबूर। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर ने लिया महाकाल बाबा का आशीर्वाद, आने वाली फिल्म के सफलता के लिए कामना की।